ये बहुत टिपिकल एमसीक्यू है और ये अक्सर एग्जाम्स में भी आ जाता होता है तो ये भी कैटरिंग रिव्यू में ही। A crop duster pilot has been accidentally exposed to a high concentration of highly toxic agricultural organophosphate insecticide. If untreated, the cause of death from such exposure would probably be। अच्छा आप देखें organophosphates की toxicity होती है। organophosphates जो है वो again very long acting इनडायरेक्ट एक्टिंग कोलिनोमाइमेटिक्स में क्लासिफाई होते हैं। कोलिनर्जिक रिस्पॉन्स को इंक्रीज करते हैं और बहुत ज़्यादा परमानेंट लेवल पे जाके इंक्रीज कर देते हैं, बहुत लॉन्ग एक्टिंग हो जाता है। ठीक है, अब उसका एक निमोनिक था डम्बल्स, अगर आपको याद हो। तो अब आप देखें कि डायरिया, यूरिनेशन, मियोसिस, ब्रेडिकार्डिया, कार्डियक एरिथमियाज आउट हो गया। ब्रेडिकार्डिया कॉज करती है, एरिथमिया नहीं कर सकती। एरिथमियाज जनरली जब हम कहते हैं तो हम टेकी एरिथमियाज की बात करते हैं। ठीक है, जीआई ब्लीडिंग, गैस्ट्रिक स्टिमुलेशन होती है, ब्लीडिंग नहीं होती, ब्लीडिंग के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं प्रोड्यूस होता। हार्ट फेलियर की भी कोई टेक्निकल कॉज नहीं बनती। हाइपोटेंशन भी नहीं कॉज कर सकते क्योंकि वेसल्स के ऊपर बहुत प्रोमिनेंट इफेक्ट पैरासिम्पैथेटिक का नहीं होता, सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन का होता है। आखिरी ऑप्शन हमारे पास रह जाती है रेस्पिरेटरी फेलियर। यहाँ पे बेटा द करेक्ट ऑप्शन इज रेस्पिरेटरी फेलियर। क्यों ऑर्गेनोफॉस्फेट्स रेस्पिरेटरी फेलियर करती हैं? वहाँ हमारे पास 2 रीजंस आ जाती हैं, इनफैक्ट 3 रीजंस आ जाती हैं। और ये थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट होगी समझने में क्योंकि अभी हमने न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स नहीं पढ़े हुए। जब आप वो पढ़ लोगे तो मजीद आपको उसकी डिटेल समझ आएगी। लेकिन फर्स्टली देयर इज ब्रोंको कंस्ट्रक्शन, ब्रोंकोस्पैज्म, तो जाहिर है डिफिकल्टी ब्रीदिंग की क्रिएट हो रही होती है। ठीक है, ब्रोंको कंस्ट्रक्शन कॉज करते हैं M3 रिसेप्टर्स के ऊपर एक्ट करके। सेकेंडली जब इतनी ज़्यादा एक्सेस एसिटाइल कोलिन न्यूरोमस्कुलर एंड प्लेट के ऊपर बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कर जाती है तो इट कॉजेज डीपोलराइजिंग काइंड ऑफ न्यूरोमस्कुलर पैरालिसिस। जब न्यूरोमस्कुलर पैरालिसिस होना शुरू हो जाता है तो उसकी वजह से आहिस्ता आहिस्ता जब रेस्पिरेटरी मसल्स का पैरालिसिस होता है एंड इन द प्रेजेंस ऑफ ब्रोंकोस्पैज्म एंड साथ में पेशेंट जो है वो ब्रीथ भी नहीं कर सक रहा बिकॉज रेस्पिरेटरी मसल्स उसके वीक होते जा रहे हैं, तो बोथ ऑफ दीज फैक्टर्स एक्सेंचुएट द रेस्पिरेटरी फेलियर। सो यहाँ पे ई ऑप्शन रेस्पिरेटरी फेलियर इज द करेक्ट आंसर। दिस इज वन ऑफ द इजियर वन। सिर्फ आपको गैंग्लियन ब्लॉकर्स का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए। A 30-year-old man has been treated with several autonomic drugs for 4 weeks. He is now admitted to the emergency department showing signs of drug toxicity. Which of the following signs would distinguish between an overdose of a ganglion blocker वर्सेज अ मस्करिनिक ब्लॉकर? अच्छा देखो, बहुत इंटरेस्टिंग है, हालांकि बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन आंसर्स पढ़ने से पहले ना आप लोगों ने अपने माइंड में एक बात एस्टैब्लिश कर लेनी है। ठीक है, मस्करिनिक ब्लॉकर का मतलब है कि मस्करिनिक साइंस एंटागोनाइज हो जाएंगे, जो भी मस्करिनिक साइन है वो ब्लॉक हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक तो बहुत सिंपल बात है। गैंग्लियन ब्लॉकर्स जब गैंग्लिया को ब्लॉक करती है तो हम लोगों ने शुरू में ये चीज़ पढ़ी हुई है कि गैंग्लिया के अंदर कोई सिलेक्टिविटी नहीं होती। सिंपैथेटिक गैंग्लिया पे भी निकोटिनिक रिसेप्टर्स होती हैं और पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लिया पे भी निकोटिनिक रिसेप्टर्स होती हैं। तो कोई भी ड्रग अगर गैंग्लिया को ब्लॉक करती है तो वो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक दोनों गैंग्लिया को ब्लॉक कर देती है। और जब दोनों गैंग्लिया ब्लॉक होते हैं तो गैंग्लियन ब्लॉकर typically causes symptoms of parasympathoplegia as well as sympathoplegia. Muscarinic blocker will cause symptoms of only parasympathoplegia. इस डिफरेंस को आपने याद रखना है। एक मस्करिनिक ब्लॉकर है वो सिर्फ मस्करिनिक रिस्पॉन्स को, पैरासिम्पैथेटिक रिस्पॉन्स को ब्लॉक करेगा। एक गैंग्लियन ब्लॉकर है वो गैंग्लिया को ब्लॉक कर रहा है तो वो पैरासिम्पैथेटिक को भी ब्लॉक कर देगा और वो सिंपैथेटिक को भी ब्लॉक कर देगा। अब ऑप्शंस पढ़ो, बहुत इजी है आप लोगों के लिए चूज करना। साइक्लोप्लीजिया मस्करिनिक ब्लॉकर करेगा, पैरासिम्पैथोमाइमेटिक रिस्पॉन्स है जो ब्लॉक हो जाएगा, तो जाहिर है कि गैंग्लियन ब्लॉकर भी उसको ब्लॉक कर रहे हैं, दोनों ब्लॉक कर रहे हैं, ये डिफरेंस नहीं हो सकता। ठीक है, ड्राई स्किन क्यों होती है? क्योंकि स्वेटिंग जो है वो आपकी इनहिबिट हो जाती है, स्वेट ग्लैंड्स इनहिबिट हो जाती हैं। अब स्वेट ग्लैंड्स को गैंग्लियन ने तो पैरासिम्पैथोप्लीजिया करना है, गैंग्लियन ब्लॉकर ने तो वो भी करेंगे, और मस्करिनिक ब्लॉकर ने भी पैरासिम्पैथोप्लीजिया करना है। दोनों ड्राई स्किन कॉज करेंगे बिकॉज ऑफ इनहिबिशन ऑफ स्वेटिंग, दोनों का कोई फर्क ना हुआ। मियोसिस, इंटरेस्टिंगली देखो ये एक ट्रिक क्वेश्चन है, मियोसिस दोनों ही नहीं करते। ठीक है, गैंग्लियन ब्लॉकर ने भी मिड्रिएसिस कराना है पैरासिम्पैथोप्लीजिया करा के, और मस्करिनिक ब्लॉकर ने भी
जो है वो मियोसिस ही कराया, वो मिड्रिएसिस ही कराना है, सॉरी दोनों ने मिड्रिएसिस कराना है, दोनों ही यहाँ पे मियोसिस नहीं कराएंगे। मियोसिस बिल्कुल ही गलत ऑप्शन है, क्योंकि देखो कि गैंग्लियन ब्लॉकर जो है जब वो ब्लॉक करेगा पैरासिम्पथेटिक स्टिमुलेशन को तो मिड्रिएसिस होगा। पैरासिम्पथेटिक स्टिमुलेशन कॉजेज मियोसिस, गैंग्लियन ब्लॉकर भी उसको ब्लॉक कर रहे हैं मियोसिस को, मस्करेनिक ब्लॉकर भी मियोसिस को ब्लॉक कर रहे हैं। मियोसिस को तो दोनों ही ब्लॉक करते हैं और मिड्रिएसिस कॉज करते हैं। अगेन नॉट अ डिफरेंस बिटवीन द टू, ठीक है। पोस्चरल हाइपोटेंशन, अब देखो पोस्चरल हाइपोटेंशन कब होती है, जब वेजोकंस्ट्रिक्शन जो है ना वो ब्लॉक होती है। अब वेजोकंस्ट्रिक्शन कब ब्लॉक होगी, जब सिंपैथेटिक रिस्पॉन्स ब्लॉक होगा, क्योंकि सिंपैथेटिक जो स्टिमुलेशन है वो डोमिनेंट है ओवर दी ब्लड वेसल्स। वैस्कुलेचर का जो टोन है वो कंट्रोल सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन के पास है, पैरासिम्पैथेटिक के पास नहीं है। Ganglion blocker, since it is inhibiting both the parasympathetic and the sympathetic stimulations, तो ganglion blocker postural hypotension करेंगे because of the vasodilation that will be caused by the blockade of the sympathetic response. लेकिन क्या muscarinic blockers sympathetic को block करेंगे? नहीं करेंगे. So this is the correct answer. Postural hypotension will be caused by sympathetic blockade, that is caused by ganglion blockers, but not by the muscarinic blockers. So yes, postural hypotension is the correct answer here. टेकिकार्डिया जो लास्ट ऑप्शन है वो भी इसीलिए गलत है कि टेकिकार्डिया जो है वो गैंग्लियन ब्लॉकर्स जिस वक्त आपकी पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन को इनहिबिट करती है, वेगल स्टिमुलेशन को इनहिबिट करेंगे तो टेकिकार्डिया होगा, और सेम गोज फॉर मस्करेनिक ब्लॉकर, वो भी जब वेगल डिस्चार्ज को इनहिबिट करेंगे तो टेकिकार्डिया होगा। सो करेक्ट ऑप्शन इज डेल्टा, पोस्चरल हाइपोटेंशन। आई होप दैट इज क्लैरिफाइड। किसी को अभी भी बेटा कंफ्यूजन रहे किसी क्वेश्चंस में तो डू कमेंट, और हम बाद में इसको टेकअप कर लेंगे और आपको उसको इंशाल्लाह क्लैरिफाई फर्दर भी कर देंगे।